अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। हमने 5.2 कंप्लीट किया है। तो कुछ ऐसा है कि जब मैंने चैनल शुरू किया था तो हम स्मार्ट सिलेबस कवर कर रहे थे। ठीक है, कोविड का टाइम था, स्मार्ट सिलेबस आया हुआ था, तो कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में से स्किप किए थे। जो स्मार्ट सिलेबस में था मैंने सिर्फ वही करवाया था। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा कोई मूड नहीं था चैनल बनाने का या चैनल कंटिन्यू करने का, लेकिन जब मैंने स्टार्ट की वीडियोस पे कमेंट्स देखे तो स्टूडेंट्स ने कहा कि आप और वीडियोस बनाएं हमारे लिए। देन मैंने दोबारा कंटिन्यू किया और अब उनमें कुछ ऐसे हैं कि क्वेश्चन मिसिंग हैं और एक्सरसाइजेज मिसिंग हैं। ठीक है, तो अब मैं वो पहले जितने भी पिछले क्वेश्चन थे या जितनी भी एक्सरसाइजेज थी वो कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, साथ साथ आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट पीछे वाले में जितने भी चैप्टर्स हैं, मैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करवा के आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे रही हूँ। कल मैंने जो है 3 चैप्टर के 3.1 और 3.2 की जो प्लेलिस्ट थी वो कंप्लीट की है। 3.3 में क्वेश्चन 9 तक सारे कंप्लीट थे और क्वेश्चन 10 से लेकर 13 तक जो है वो मिसिंग थे, तो अभी वो मैं कंप्लीट करके वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। ठीक है, देन हम 3.4 करेंगे और जो 4 की कुछ एक्सरसाइजेज हुई हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। 5 जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है वो कंप्लीट है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 3 में क्वेश्चन 10, 11, 12, 13 करेंगे, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहते हैं फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। इस क्वेश्चन में हमें कहते हैं, जैसे फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल होता है कि आप वर्क डन फाइंड करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इतना है, फोर्स और डिस्टेंस इतना है। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास जो है वो 2i + 3j + k है और डिस्प्लेसमेंट जिस ऑब्जेक्ट पे काम फोर्स लगा है उसने डिस्टेंस कवर किया है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, तो पहले हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो अब हमारे पास एक वैल्यू नहीं है ना, इसमें हमने अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वाले फाइंड करना है, देन हम इसमें वर्क डन फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ हमारे पास क्या है, इसमें 2i + 3j + k है और डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड करना है, यानी एक ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है ए से लेके बी तक। ए हमारे पास है -2, 1 और 2 और बी हमारे पास है 5, 0, 3। ठीक है, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, d = b - a। ठीक है, b की जो वैल्यूज़ हैं हम उसको a में से माइनस कर देंगे, यानी 5 माइनस, ठीक है, इसका माइनस और ये -2। देन हमारे पास है 0 - 1 और 3 - 2। ठीक है, 3 - oh my god, सही है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा d = 5 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7, ये हमारे पास आ जाएगा -1 और ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो हमें पता है i j के 3 हमारे पास यूनिट वेक्टर हैं और इसमें हमारे पास 7 के साथ आ जाएगा 7i - 1j, हम फिर j ही लिख देंगे। ठीक है, 1 × j j हो जाएगा और 1 × k k हो जाएगा। ये हमारे पास आ गए इसके यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास माइनस है। ठीक हो गया। अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन। यार मेरे खुदा, आई एम रियली सॉरी। बच्चे कहते हैं कि मैम आपसे गलतियाँ बहुत होती हैं, मुझे नहीं पता क्यों होती हैं। तो हमारे पास W = F.S है। W = F हमारे पास क्या है, 2i + 3j + k और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 7i - j + k। अब हम इन यूनिट वेक्टर के जो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 × 7 + 3 × -1। ठीक है, ठीक है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तोतली हो गई हूँ। और k का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी k का कोफिशिएंट 1 है। 2 × 7 = 14 -3 + 1। ठीक है, तो W = 4 - 14 - 3 जो है वो 11 + 1 एंड W = 12। ठीक है,
ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहते हैं शो दैट वेक्टर 3i प्लस माइनस 2j प्लस के आई माइनस 3j प्लस 5k एंड 2i प्लस j माइनस 4k फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में हमें कहते हैं कि आप ये फाइंड करें कि ये तीन वेक्टर जो आपको दिए हुए हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इन वेक्टर्स को नाम दे दें। ठीक है, लेट्स से a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के, b इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 5k एंड c इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 4k। ठीक है, ये हमारे पास हमने सपोज कर लिया है, इन वेक्टर्स को हमने कोई स्पेसिफिक नेम दे दिए हैं। अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले हम इसमें फाइंड करेंगे कि ये ट्राइंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो फॉर अ ट्राइंगल हम क्या करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ट्राइंगल है कि नहीं है। इनमें से किसी भी दो वेक्टर्स का सम तीसरे वेक्टर के जब इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो फॉर अ ट्राइंगल हमें पहले अगर यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू सी हो जाए या b प्लस सी इज इक्वल टू ए हो जाए या c प्लस ए जो है वो इक्वल टू बी हो जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दो वेक्टर्स का सम अगर इनमें से किसी तीसरे वेक्टर के इक्वल हो जाए तो ये एक ट्राइंगल है। लेट्स से हम ले लेते हैं b प्लस सी को। ठीक है, b प्लस सी इज इक्वल टू ए। ठीक है, b प्लस सी, अब हमारे पास b क्या है, i माइनस 3j प्लस 5k प्लस करना है हमने 2i प्लस j माइनस 4k जो इक्वल आना चाहिए a के। ठीक है, तो अब हमारे पास i का कोफिशिएंट 1 प्लस 2। ठीक है, j का कोफिशिएंट जो है हमारे पास -3 और +1 है और k का कोफिशिएंट +5 -4 है। ठीक है, कोफिशिएंट आप देख लेंगे। 1 + 2 3, यहाँ पे अगर हम i भी लिख दें तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, j और k एंड k, तो 3i माइनस 2j प्लस 5 में से 4 माइनस कर दें तो k आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू a। और a का कोफिशिएंट आप यहाँ देख सकते हैं, a का जो वेक्टर है वो 3i प्लस माइनस 2j प्लस k है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि इट इज़ अ ट्राइंगल है। ठीक है, सो इट इज़ अ ट्राइंगल। अब हमने फाइंड करना है क्वेश्चन का पार्ट ये है कि आप ये फाइंड करें कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, फॉर अ राइट ट्राइंगल वी फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, हम किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वो हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी अगर हम ले लेते हैं a और c इज इक्वल टू 0 आएगा हमारे पास। तो a हमारे पास क्या है, 3i माइनस 2j प्लस k और c हमारे पास है 2i प्लस j माइनस 4k। ठीक है, इक्वल टू 0। कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू -4 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 6 माइनस 2 माइनस 4 is equal to 0। 6 minus 2 4 minus 4 is equal to 0
और ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारे पास आ गया है 0। तो इससे हमारे पास क्या प्रूफ हो जाता है, हेंस इट इज प्रूफ दैट इट इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 का आंसर। ठीक है, पार्ट 2 हमें कहते हैं शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू दिस, Q इज इक्वल टू दिस एंड R इज इक्वल टू दिस फॉर्म अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें कहते हैं कि आपको ये पॉइंट्स दिए हैं, हमें एक सेट ऑफ पॉइंट दिया है PQR। ठीक है, और आपने ये बताना है कि ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको कहते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, जिसमें टू साइड जो है वो इक्वल होंगी। ठीक है, फिर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, जिसमें टू वेक्टर्स जो है उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए PQR। अगर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, PQR और RP फाइंड करेंगे। तो PQR और RP, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, PQ हमारे पास आएगा Q माइनस P के, ये आएगा R माइनस Q के, और ये आएगा P माइनस R के। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ देखिए, ऐसा करती हूँ मैं अलग अलग लिख लेती, फिर आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो पहले हम Q लिख लेते हैं 1 1 1, और P हमारे पास है 1 0 1। तो इससे हमारे पास आएगा 1 माइनस 1, ठीक है, सॉरी 1 माइनस 0 एंड 1 माइनस 1। ठीक है, अच्छा R माइनस Q है, तो R हमारे पास ये है 1 1 0, और Q हमारे पास है 1 1 1। ठीक है, इससे हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 1। सही हो गया। अब हमारे पास है P माइनस R, तो P हमारे पास ये है 1 0 1 एंड R हमारे पास है 1 1 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस 0। ठीक है, अब जो आपके पास ये आंसर है, इनको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 0, और इससे भी आ जाता है हमारे पास 0। ठीक है, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ 1 माइनस 0 रह जाएगा। 1 माइनस 0 1 के बराबर होता है, यानी हमारे पास जो PQ है वो किसके बराबर आएगा, अगर हम कोफिशिएंट लिखते हैं यहाँ पर, तो पेंसिल से हम कोफिशिएंट लिख देते हैं। ये होता है I का, ये होता है J का, और ये होता है K का। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ J रह जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास PQ किसके बराबर है, J के बराबर है। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, K रह गया, और K के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास QR का कोफिशिएंट क्या है, माइनस K है। ठीक है, इसी तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये रह जाएंगे, 0 माइनस 1 माइनस 1 के बराबर होता है, और 1 माइनस 0 1 के बराबर होता है। ये कौन सा कोफिशिएंट है, ये कौन सा वेक्टर है, J है, और ये कौन सा वेक्टर है, K है। तो RP हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होते हैं, माइनस J के और प्लस K के। ठीक है, ये 3 हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास राइट ट्राइंगल है कि नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले पार्ट में किया है कि वो हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ
डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू और क्यू आर ले लेते हैं हम, ठीक है। पी क्यू डॉट क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू हमारे पास जे आया है, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें ना, आई का कोफिशिएंट यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, ठीक है, प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और जे का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, प्लस के का कोफिशिएंट यहाँ 0 है और के का कोफिशिएंट यहाँ -1 है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 + 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया है, 0 के इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। ओह माय गॉड, ठीक है। सो इट इज प्रूव दैट it is a right triangle। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। देन अब हम क्या करेंगे, हम इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास आइसोसेलेस, क्योंकि हमें इसमें अभी फाइंड करने हैं कि ये इनके जो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, हम इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। पी क्यू इज इक्वल टू आई स्क्वेयर प्लस जे स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, ठीक है। पी क्यू में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, सिर्फ जे की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो आई की जगह क्या लगेगा, 0, ठीक है, आई नहीं था, प्लस जे की जगह 1 प्लस के की जगह भी 0। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वेयर, स्क्वेयर और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। देन हम फाइंड कर लेते हैं क्यू आर का, वो भी इसी तरीके से आएगा। उसमें हमारे पास के की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो आई भी 0 प्लस जे 0 यहाँ पर, और के -1 आया था, वो हमने यहाँ 0 पुट कर दिया, ठीक है। इससे भी हमारे पास 1 स्क्वेयर रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्यू आर हमारे पास क्या आया है, 1 आया है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड या लेंथ जो है वो पी क्यू की और क्यू आर की क्या आई है, हमारे पास 1 और 1 आई है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड लेंथ ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर की हमने फाइंड की है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। और हम इसे क्या कहेंगे, और जो पहले हमने फाइंड किया है पी क्यू परपेंडिकुलर है किसके, क्यू आर के। सो इट इज़ अ राइट, यानी दो लेंथ भी हमारे पास इक्वल होगी। हमने कहा ना आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड जो है वो इक्वल होगी, तो हमने दो साइड्स फाइंड कर लिए, दो साइड्स की लेंथ हमारे पास 1 और 1 आई है, ठीक है। और हमने ट्राइंगल के लिए फाइंड किया था, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी इक्वल आया था, तो वो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें प्रूव हो गई कि ये राइट भी है, राइट ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहते हैं प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, ठीक है। एक सेमी सर्कल है, उस सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द सेमी सर्कल, ठीक है। अब हम इनको पॉइंट्स दे देते हैं, नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, और हमने यहाँ मिड पॉइंट ड्रा किया है वो ओ है, ठीक है। अब इस ओ से हम एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, एक यू, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सी। अब अगर हम ओ से ए की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास बनता है आर, और अगर ओ से बी की तरफ जाएंगे तो वो बनेगा आर, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हमारे पास आ जाएगा -r,
ठीक हो गया। और ओ से सी तक जो डिस्टेंस है, जो वेक्टर है, वो हमारे पास आ जाएगा सी। ठीक है, ये हमारे पास सब सेमी सर्कल है और हमने इसको फिगर के थ्रू ड्रा किया है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास कुछ ऐसा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगी सबसे आसान करके दूँ। ठीक है, तो जितने मैंने देखे हैं ना नोट्स या जितने भी गाइड्स में देखा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करके बताया हुआ है, तो मैं इसको सिंपल करके दूँगी आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ओ ए है वो होना चाहिए, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए ओ बी के। ठीक है, देन हमारे पास ओ सी है। अब ये रेडियस है, तो ये रेडियस के आर के इक्वल होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जो ए बी है, अगर हम जब ए बी फाइंड करते हैं, टोटल देखें ए बी, तो इसमें ए बी में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस आर प्लस सी। ठीक है, और बी सी लिखते हैं, तो बी सी आता है हमारे पास, पहले हम ओ की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें ऐसे ना कि ए बी आ रहा है, तो ए बी में आर भी आ रहा है। ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव था यहाँ पर, तो ये इस डायरेक्शन में, अगर हम ए से बी ओ की तरफ आ रहे हैं तो पहले तो नेगेटिव आ रहेगा। ठीक है, फिर पीछे सी भी आ रहा है, तो हमारे पास प्लस सी आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास है बी सी फाइंड कर रहे हैं, तो बी सी अब हमारे पास बी से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, जो नेगेटिव आर था वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस फिर हम सी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, आई थिंक हमें इसको सी लेना चाहिए ना, कि ए से हम पहले ओ की तरफ आए हैं और ओ से फिर हम सी की तरफ गए हैं। ठीक है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट हमारे पास आएगा माइनस आर प्लस सी, और आर प्लस सी है। अब देखिए यहाँ अगर हम इसको अरेंज करके लिखें, तो हमारे पास इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होगी कि ये जो माइनस है, पॉजिटिव हम पहले कर दें सी माइनस आर। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से लिख दें सी प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास अब थर्ड फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम किसके इक्वल लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, तो जब मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो सी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए आपके पास ये जो सारे रेडियस हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड इनका सेम है, तो हम सी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज सेम, so we will put c square is equal to r square। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, r square माइनस आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हमने पिछले जो 3 क्वेश्चन हो गए हैं उनमें हमने ये बात की है कि अगर डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल आ गया है, तो हमारे पास प्रूफ हो गया है कि, या हम लिखेंगे हेंस इट इज प्रूफ दैट इट इज अ राइट एंगल। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहते हैं प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर जो है वो बाइसेक्ट किया हुआ है उसको कुछ पॉइंट्स ने, और वो एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, और कहते हैं कि क्या आप फाइंड करें कि क्या ये कंकरेंट है, यानी वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उसको बाइसेक्ट किया हुआ है। अब आपने ये बताना है कि वो जो बाइसेक्शन है, वो जो पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट पे ही मिलते हैं कि नहीं। हम पहले ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, एक नीट सा ट्राइंगल ड्रा करेंगे।
ठीक हो गया। इसको हम नाम दे देंगे ए, वर्टिसेस इसकी है बी और सी, ठीक है। और इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं हमारे पास ए, बी और सी, ठीक है। अब हमारे पास बाइसेक्शन हुई है, यहाँ से हम ड्रा करते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का, ठीक है। अब ओ मीट कर रहा है बी सी से, यहाँ पर ए बी के दरम्यान में जो वेक्टर है वो भी लगा देंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं एन का और इसको हम नाम दे देते हैं एम का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है, पहले तो हम कुछ मेन पॉइंट्स लिख लेंगे कि यहाँ पर जो ए बी है, यहाँ पर देखिए ये हम बी सी कैसे लिखते हैं, ये ए बी सी जो हमने ये लिखे हैं ये हम कैसे लिखते हैं, कुछ हमारे पास इस तरीके का होता है ना कि हमारे पास एक्स वाई जी होता है यूँ, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि ओ से इस मेन पॉइंट से इधर तक का पॉइंट क्या है वो ए से डिनोट करते हैं, फिर बी तक का और फिर सी तक का, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हम इसको ड्रा नहीं करते, ठीक है, हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं होती है। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि यहाँ पर ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा। हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये किया है, ठीक है, जिसमें हमने पॉइंट्स दिए हुए थे पी क्यू क्यू आर और आर पी जो है हमने किस तरीके से फाइंड किया था, बी माइनस ए होता है, तो बी माइनस ए हमारे पास क्या होगा, बी माइनस ए, ठीक है। बी सी होता है हमारे पास एक, बी सी हमारे पास क्या आएगा, सी माइनस बी, और ए सी रह गया, ए सी हमारे पास क्या आएगा, ए सी में सी जो सेकंड नंबर होता है ना उसका आंसर जो वो हम पहले लिखते हैं सी, और जो बाद में पहले लिखा जाता है उसको हम बाद में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखे हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं, हमने इसको नाम नहीं दिया, ये एल है हमारे पास, ठीक है। अब एल का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, वो बी सी पे मैच कर रहा है ना हमारे पास, ठीक है। तो एल की जो पोजीशन वेक्टर है या ओ एल आप कह लें, इज क्या होगी इसकी पोजीशन वेक्टर हमारे पास, अगर हम बी प्लस सी करें, क्योंकि मिड में आ रहे हैं, ठीक है, तो बी प्लस सी करें और फिर उसको 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। इसी तरीके से एन की पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है और एन की, ठीक है, इज, और एन की पोजीशन वेक्टर तो एम हमारे पास किस पॉइंट पे है, किसका परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास आएगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और एन जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास आएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास एल एम एन के पोजीशन वेक्टर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। हम डॉट प्रोडक्ट किस किस का फाइंड करते हैं, हम ओ एम और ए सी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ एम किसके परपेंडिकुलर है, ओ सी के, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ओ एम हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओ एम को देखिए हमारे पास है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ए सी हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है वो क्या है हमारे पास, सी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब ये डॉट प्रोडक्ट है और हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात की है कि डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं सी प्लस ए, ठीक है, सिर्फ आपने अरेंज किया है, और सी माइनस ए, और इसी में आप दूसरा काम ये करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम डिवाइड हो रहा है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ये आपके पास थर्ड फार्मूला बनता है, ठीक है।
थर्ड फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए है और ये बी है, तो इसका आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर ए को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। सही है, अब हम करते हैं फर्दर, यहाँ पर ही सॉल्व कर लें, आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बारी है, अब हम दूसरा वेक्टर लेते हैं। यहाँ पर देखें, हम ओ एन ले लेते हैं। ठीक है, ओ एन लेंगे और ओ एन के साथ किसका डॉट प्रोडक्ट, ए बी का, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ एन ए बी। ठीक है, ओ एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बी हमारे पास इक्वल है बी माइनस ए के, इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ए माइनस बी और ए, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे बी प्लस ए। ठीक है, और इसको हम लिख देंगे बी माइनस ए, इसको हम इसकी लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको इस तरीके से लिखेंगे, बी हम पहले कर देंगे। ठीक है, 2 को हम वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारे पास थर्ड फार्मूला बनेगा, इससे हमारे पास बन गया फार्मूला बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास आई थी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, और इक्वेशन 2 है हमारे पास बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इससे हमारे पास आएगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग थर्ड फार्मूला। किस चीज़ से इक्वल आ जाएगा, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी प्लस बी सी माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, ये इक्वल टू 0 है हमारे पास, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, इससे हमारे पास आ जाएगा सी प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 सी माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमने ये 2 जो है एक के ही नीचे लिखा है। एलसीएम में आएगा तो अगर एलसीएम में भी हम सी प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कर दें और सी माइनस बी को हम अलग कर दें, ये हमारा दिल कर रहा है कि हम इसको अलग कर दें। ठीक है, सी प्लस बी बाय 2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, बैठ जाते हैं, सी प्लस बी या बी प्लस सी जो है वो डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है, ओ एल के बराबर है। ये एल का पोजीशन वेक्टर है, यानी हम यहाँ लिखेंगे कि सी प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमारे पास ओ एल के बराबर है, और जो सी माइनस बी था वो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास बराबर है बी सी के। ये इक्वेशन ए और बी जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास आता है ओ एल और बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओ एल ओ एम और ओ एन जो है हमारे पास सब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट है एक दूसरे के। ठीक है, सो ओ एल ओ एम और ओ एन जो है वो हमारे पास is at same point, so it is proved that
इट इज़ ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है।